हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं, या बहुत कम टाइम में आप जो है एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आपको बता दें कि आप जब किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप एकेडमिक की तैयारी मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें एक मतलब आपने देखा होगा कि आपके क्लास में या कोचिंग में एक स्टूडेंट ज़रूर ऐसा होता है, आपका एक दोस्त ऐसा होता है जो कि बहुत कम पढ़ता है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और वो सिलेक्शन भी उसका हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि क्या बोलते हैं वो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। उन्हीं बच्चों में से मैं भी हूँ। मैं भी एक स्मार्ट स्टडी करती हूँ। मुझे मतलब मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करके देखी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एकदम आपके लिए जो है गोल्डन रूल होगा। ये सारी जो भी रूल्स हम बताएंगे उसको अपने दिमाग में बैठाइएगा। ना हो तो आप जो है एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए, जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। तो आप जो है स्मार्ट स्टडी करके बहुत जल्दी कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट स्मार्ट स्टडी करके आप इंडिया को कोई भी टफेस्ट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो हम आज बताने जा रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे, ट्रिक शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम फॉलो कर रखे हैं। तो हम बताते हैं कि आपको अगर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है या बहुत जल्दी सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 है हमारा कि आप अगर जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चाहे आप सुबह 4 बजे उठते हो या सुबह 5 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, तो वो जो आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, आपके जो सुबह के 2 घंटे होते हैं वो आपके गोल्डन आवर होते हैं। तो आप क्या काम करिए, जो उस 2 घंटे में आप पढ़ते हैं ना, उसको आप इतना एनर्जेटिक होके पढ़िए कि वो आपका पूरा दिन डिसाइड करेगा। इसलिए जो है उस 2 घंटे में बहुत प्रोडक्टिव स्टडी करिए। मतलब वो सारा आपका पूरा दिन डिसाइड कर देगा कि आपका आज दिन कैसे बीतेगा स्टडी वाला। तो इसलिए सुबह के 2 घंटे जब भी उठते हो आप, चाहे 4 बजे उठते हो, चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10, किसी भी टाइम, अगर आप 12 बजे भी सो के उठ रहे हैं, बट अपनी स्टडी 2 आवर्स इतनी अच्छी करिए कि पूरा दिन आपका डिसाइड करिए कैसे बीतेगा स्टडी वाला, वो डिसाइड कर दे। इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो उस टाइम आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करिए। रूल नंबर 2 हमारा है एक्टिव इंगेजमेंट। एक्टिव इंगेजमेंट के लिए आपको ज़रूरी है आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपके पास एक रफ और पेन होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ लिया, आप कोशिश करिए कि उसको 3 मिनट में ब्रेक लीजिए और अपने दिमाग को उस जो भी आपके दिमाग में याद हो उस रफ पे जो है उससे रिलेटेड चीज़ें रफली लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा और आपको एक जो है इंटरेस्ट भी आएगा और आपका फोकस बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर जैसे आप जो है बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उसको लिखना है, तो आप अपने दिमाग से दौड़ाइए हमने क्या पढ़ा, हमको क्या याद है। तो उसके लिए पेन और रफ पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि मतलब दिमाग में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध जी को, बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये सारी चीज़ें जो भी ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है एक एक्टिव इंगेजमेंट का। ऐसे करके जो है आप अपनी मेमोरी को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई हमारा रूल नंबर 2 रूल नंबर हो गया। रूल नंबर 3 जो है हमारा, वो है आप ओन टीचर बनिए अपने। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, आप ये सोचिए कि इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो इसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए, या जो भी, चाहे आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, और अपने आप को खुद ही रिमाइंड करवाइएगा, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये चीज़ था। मतलब थोड़ी देर रिलैक्स होकर 5 मिनट में बैठ के सोचेंगे ना, आपको चीज़ें फटाफट याद आ जाएंगी। एग्जैक्टली नहीं याद आता, लेकिन चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं कि आप अपने टीचर खुद बनिए। ज़रूरी नहीं कि आप 4 लोगों के बीच में बैठ के जाके डिस्कशन करें तभी चीज़ें याद होंगी, ऐसा कोई ज़रूर नहीं होता। आप खुद से ही चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं, खुद ही से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं चीज़ें जो है ये हमने पढ़ रखा था, ये चीज़ ऐसे है। इससे जो है हमारी जो है मेमोरी स्ट्रांग होती है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3।
और रूल नंबर 4 है कि आपको मिनिमम 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ेंगे तभी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। हाँ, आप ये अपने दिमाग में टारगेट बिल्कुल मत बैठाइए कि हम जो है आज से ही या अगले दिन से हम 12 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। एक दिन में जो कोई भी रूल बनाता है वो रूल कभी भी चलता नहीं है 2 दिन के अलावा। इसलिए अगर आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, हर हाल में अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी कवर नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करेंगे भी उससे ज़्यादा, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही होगा और आप ही और सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे, आपके और अच्छे मार्क्स गेन होंगे। बट उसको आप छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर लीजिए कि अगर आप आज 6 घंटे पढ़े हैं तो कल आप 7 घंटे पढ़ेंगे, परसों आप 1 हफ्ते बाद आप 8 घंटे पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके आप अपने टाइम को बढ़ाइए। एक बैग सीधे 12 घंटे मत पढ़ाइए। 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 6 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि कुछ हमसे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको अपनी पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना है तो धीरे धीरे बढ़िए, ना कि एक बैग सीधे पढ़ा दिए 2 दिन के बाद भूल जाइए कि पढ़ाई भी करनी है। इसलिए जो ये हमारे 4 रूल हुए, आप इन चारों रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप 31 दिन तक इन रूल को फॉलो करिए और बताइए कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम को निकालेंगे। बशर्ते आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ने के लिए। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, मतलब जैसे कि आपको कल पढ़ाई करनी है तो आज रात आप जब सोने जा रहे हैं तो हल्का सा आप रफली एक अपनी डायरी बना लीजिए कि कल हमको ये पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में मेंटेन रहेगा। जैसे ही आप सो के उठेंगे तुरंत आप अपनी स्टडी जो है पढ़ना शुरू कर देंगे। ये जो हमने 4 रूल बताए हैं, आप इसको 31 डेज फॉलो करके देखिए। ये आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे और हर वो बच्चा सेलेक्ट होगा जो इस रूल को फॉलो करता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी एक भी बच्चे की हेल्प हो जाती है तो इससे हम अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे। बाकी हमारा यही मेन मोटिव रहता है कि हम लोगों की हेल्प कर सके। इसी पर्पज़ से वीडियो बनाते हैं और हमें अच्छा भी लगता है मोटिवेट करना। साथ ही साथ हम भी पढ़ाई करते हैं। अभी हम एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय भी है, तो हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छा लगता था, तो मैं इस चीज़ को चुना कि मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी टाइम अपना इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में।